नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कई शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठों की इस श्रृंखला में आज बात कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर की। त्वचा के रोगों और जोड़ों के दर्द की रामबाण दवा है मक्खन के रूप में मिलने वाला माता का प्रसाद। दुर्गा स्तुति में जिस नगरकोट का जिक्र किया गया है वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित है। यहाँ पर ब्रजेश्वरी मंदिर या कांगड़ा देवी मंदिर स्थित है। ब्रजेश्वरी देवी को नगरकोट की देवी या कांगड़ा की देवी भी जाना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर को इतना दान आता था कि मंदिर सोने, चांदी और रत्नों से भरा रहता था। इस मंदिर की प्रसिद्धि सुनकर सन 1009 में महमूद गजनी ने यहाँ पर आक्रमण किया और सारा धन लूट कर ले गया। उसने मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसका बाद में स्थानीय राजा ने पुनर्निर्माण करवाया। इस मंदिर को नगरकोट धाम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर पांडव काल में बनाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में माता एक पिंडी के रूप में विराजमान है। इस पिंडी की ही देवी के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर में और भी कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान है। मंदिर के बाईं तरफ भैरवनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है। भैरवनाथ को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर 51 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। नवरात्रि के त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता दक्षेश्वर द्वारा किए गए यज्ञ में उन्हें न बुलाने पर उन्होंने अपना और भगवान शिव का अपमान समझा और उसी हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगे। उसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। सती का बायां वक्ष इस स्थान पर गिरा था, जिसे मां ब्रजेश्वरी या कांगड़ा माता के नाम से पूजा जाता है। ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ में मां के वक्ष की पूजा की जाती है। इस शक्तिपीठ में प्रतिदिन मां की 5 बार आरती होती है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले माता की सैया को उठाया जाता है। उसके बाद रात्रि के श्रृंगार में ही माता की मंगला आरती की जाती है। मंगला आरती के बाद मां का रात्रि श्रृंगार उतार कर उनकी तीनों पिंडियों का जल, दूध, दही, घी और शहद के पंचामृत के साथ अभिषेक किया जाता है। उसके बाद पीले चंदन से मां का श्रृंगार कर उन्हें नए वस्त्र और सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर चना, पूरी, फल और मेवे का भोग लगाकर मां की प्रातः आरती संपन्न होती है। दोपहर की आरती और मां को भोग लगाने की रस्म को गुप्त रखा जाता है। इस मंदिर के प्रति न केवल स्थानीय लोगों में आस्था है, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों के लोग मां का आशीर्वाद लेने के लिए मां के इस मंदिर में पहुंचते हैं। ब्रिजवासियों की तो ये देवी कुल देवी है। ब्रिजवासी हर साल इस मंदिर में आते हैं। हर साल लोहड़ी के अवसर पर मां की पिंडी पर मक्खन का लेप लगाया जाता है। 7 दिन चलने वाले इस उत्सव को धृत उत्सव का नाम दिया जाता है। इस अवसर पर मां के मंदिर के दर्शन करने को लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। मां की पिंडी को मक्खन का लेप लगाया जाता है। बाद में मक्खन को इस पिंडी से हटा लिया जाता है और प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को बांट दिया जाता है। मक्खन के रूप में मिलने वाले मां के इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि मक्खन के रूप में मिलने वाले माता के प्रसाद से त्वचा के पुराने रोग भी दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसका प्रयोग करने से जोड़ों के दर्द भी ठीक हो जाते हैं। इसीलिए ही लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। किंवदंती है कि दानवों से युद्ध के दौरान जब देवी घायल हो गई थी
तब मकर संक्रांति के दिन ही भगवान ने मक्खन से देवी का उपचार किया था। मंदिर के 3 गुंबद 3 धर्मों के प्रतीक। एक आख्यान के अनुसार जालंधर दैत्य की भूमि जालंधर पीठ पर ही देवी ने वज्र से प्रहार कर जालंधर दैत्य का वध किया था। प्राचीन कथा के अनुसार कांगड़ा में जालंधर दैत्य का किला हुआ करता था। इस दैत्य के वक्ष और कान का एक हिस्सा कांगड़ा की धरती पर गिरकर वज्र के समान कठोर हो गया था। उसी स्थान पर वज्रहस्ता देवी प्रकट हुई थी। वज्रवाहिनी देवी ब्रजेश्वरी को शत्रुओं पर विजय पाने के लिए भी पूजा जाता है। कहा जाता है कि माता का ये मंदिर 10वीं शताब्दी तक बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। इस मंदिर को कई विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार लूटा है। सन 1009 में मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को पूरी तरह तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि वह इस मंदिर में बने चांदी के दरवाजों को भी उखाड़ कर ले गया था। मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को एक बार नहीं 5 बार लूटा है। उसके बाद सन 1337 में मोहम्मद तुगलक ने भी इस मंदिर में लूट मचाई। 5वीं शताब्दी में भी सिकंदर लोदी ने इस शक्तिपीठ को लूटकर नष्ट कर दिया था। इस मंदिर को कई बार लूटा गया, तोड़ा गया, लेकिन इस मंदिर को फिर से स्थापित कर दिया गया। 1905 के भूकंप से हुआ था मंदिर को बड़ा नुकसान। 1905 में कांगड़ा में बहुत बड़ा भूकंप आया था और उस भूकंप ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण 1920 में किया गया था। माता ब्रजेश्वरी का ये शक्तिपीठ अपने आप में अनूठा और विशेष है, क्योंकि यहाँ मात्र हिंदू भक्त ही शीश नहीं झुकाते, बल्कि मुस्लिम और सिख धर्म के श्रद्धालु भी इस धाम में आकर अपनी आस्था के फूल चढ़ाते हैं। ब्रजेश्वरी मंदिर के 3 गुम्बद इन तीनों धर्मों के प्रतीक हैं। पहला गुम्बद हिंदू धर्म का प्रतीक है, तो दूसरा मुस्लिम समुदाय का और तीसरा सिख संप्रदाय का प्रतीक है। तो ये थी माता ब्रजेश्वरी मंदिर से जुड़ी हुई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।